नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं फिर से एक नए स्कूल में और ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहाली। ये हरियाणा के नारनौल में। तो आज हमारा यहाँ पे एक साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को दिखाएंगे विज्ञान से कैसे चमत्कार किए जाते हैं। जो बाबा लोग होते हैं, फर्जी बाबा, वो विज्ञान का सहारा लेके कुछ टेक्निक दिखाते हैं और उसको चमत्कार बताते हैं और उसी के ऊपर उनकी रोजी रोटी चलती है, लोगों को अंधविश्वास में रखकर। तो चलिए आओ देखते हैं अंदर। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर स्कूल है ये, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे, शांति का वातावरण है बिल्कुल। अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कैसा प्रोग्राम रहेगा आज। तो सब रेडी है और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं इस स्कूल में। बहुत ही अच्छा स्कूल है ये, आराम से बैठे डिसिप्लिन में। और हमने रेडी कर ली हैं चीज़ें अपनी, साइंस से रिलेटेड और विज्ञान से रिलेटेड, कि बाबा लोग कैसे भोले भाले गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वही दिखाने के लिए आज हम आए हैं स्कूल में बच्चों को। ये स्कूल गांव के अंदर एक, और गांव के ही बच्चे अधिकतर आते हैं उसमें। और ऐसे बाबा लोग होते हैं गांव के लोगों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रेडी हैं, अभी आपको एक करके दिखाएंगे। और ये हमारा कील का बेड भी तैयार है, देखो। बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा आपने, कांटों में या कील के बेड पे लेट जाते हैं और बोलते हैं शक्ति है हमारे अंदर। तो शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, साइंस का कमाल है वो सारा, विज्ञान होता है उसके पीछे, जो आपको भी देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले इनका विद्यालय में पहुंचने पर विद्यालय परिवार की तरफ से सभी का, डॉक्टर नरेश यादव और उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनका अपना एक ही नीमराणा में अरावली रेडियो के नाम से एक स्टेशन है, वो भी अपना चलाती हैं, और एनजीओ है वो भी चलाती हैं, सामाजिक कार्य भी करती हैं। तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है और मैं आमंत्रित करता हूं कि टीम को आगे जो इनका प्रोग्राम है वो अपना प्रोग्राम दिखाएं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नरेश यादव को, वो आए और अपना विचार रखें। अच्छा बोला। प्यारे बच्चों, वैसे तो आपके इस क्षेत्र में आके बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों का डिसिप्लिन और ये सब देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का और पूरे स्टाफ नरेश जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम आप लोगों के साथ बातचीत कर सकें। खासतौर से इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये हमारा निमंत्रण जो है उन्होंने स्वीकार किया और हमें ये मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ आ सकें। तो और इसी सिलसिले में मैं अनामिका शर्मा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रिंसिपल सर का फूलों के बुके से स्वागत करें। अनामिका नरेश जी का भी स्वागत करें। प्यारे बच्चों, ये आज की जो एक छोटी सी वर्कशॉप है जिसमें कुछ आप लोगों को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा आपने। तो उनका एक मैंडेट होता है कि बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक करना। उसी जागरूकता के अभियान के दौरान आपके साथ एक ईश्वर सिंह जी होंगे, वो बताएंगे कि हर छोटे छोटे काम के पीछे साइंस किस तरह से काम करती है। और योगेश हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट को खुद भी करके देख सकते हो। तो एक छोटा सा सेशन है, उसको ध्यान से देखना, और किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो बेझिझक पूछना, ठीक है? थैंक यू। कैसा लग रहा है?
लगती कोई देखिए वैसे डर जाएगा आदमी, वकील है और आगे कोई खड़ा भी हो सकता है इसमें। इसी प्रकार बाबा दोनों कीलों पे खड़े होते हैं, लेटते हैं। कई बाबा तो जो सूल होती है किक करके उस पर लेट जाते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। आप ये बताना बस इधर चलेगा, इधर चल रहा है, ठीक है ना, उधर मुंह करिए, वो चले हैं कहाँ चल रहे थे, तेरी पीठ पे चले नहीं चले, इसने चोरी पकड़ लिया हमारी, बस इसकी पीठ पे चलता रहे। वो से कपूर ताली बजाओ। ये कैसे हो गए बच्चों? एक कैंपर हमारे पास जो कपूर होता है जलाने का आता है, बढ़िया वाला है ये। क्योंकि इसमें खासियत क्या है, इसमें गैस में आग लगती है, ये खुद नहीं जलता, खुद ठंडा रहता है। कोई बच्चा आके चेक कर सकता है, खा सकता है, लेकिन घर नहीं खाना है ऐसे तू। जो आग है दो चीज की खाई जा सकती है, एक तो लकड़ी का कोयला, उसको मिट्टी के तेल में डाल लिया, जब तक वो पूरा तेल पीले बाहर निकालो, माचिस से आग लगाओ और मुंह में ले जाओ। दूसरा ये शुद्ध कपूर जो हवन में काम आता है, इसके आग लगाई और मुंह में ले गए, और आग जब तक जलती है जब तक उसे ऑक्सीजन मिलती है। मुंह में जाने के बाद जो ही आग अंदर गई, मुंह बंद कर लिया, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और आग अपने आप बुझ जाती है। एक ही तरह के हैं, जैसे आग से नहाना भी देखा होगा आपने, और अब तो बंद हो गए। ये राजस्थान के एरिया में काफी जगह होता था कि कुछ लोग जो अपने आप को तांत्रिक कहते थे, वो जलती होली के अंदर से निकल जाते थे। होली जल रही है, दूर जाके खड़े होते, पूरी स्पीड से आते और होली के अंदर से निकल जाते थे, जलते नहीं थे। गुरुजी बता रहे आग के अंगारों पे चलना, ये एक ही तरह की चीजें हैं। जैसे दूर आग, एक कहीं आग लगी हुई है खुले में, और कोई आदमी दूर जाके खड़ा हुआ, कई देर तक तो एक्टिंग करते हैं ताकि पसीना आ जाए, और फिर फुल स्पीड से आते हैं, जलती हुई आग के अंदर से निकल जाते हैं। क्योंकि खुले में लगाई गई कोई भी आग जिसमें केमिकल ना हो, कोई दूसरी चीज ना मिली हो, जैसे पॉलिथीन है, कोई और चीज उसके साथ ना टपक रही हो, वो इंसान की चमड़ी को 1.9 सेकंड तक नहीं जला सकती है। हम मान ले मोटा मोटी लगभग 2 सेकंड का टाइम है वो। तो जो उससे निकलते होली में से दूर खड़े हैं, आए स्पीड से 1 2 3 बोले होली से बाहर, अगर उस 3 वो जो ही 2 सेकंड हो गई और उसके बाद अगर वो ना निकल पाया तो वो जलना शुरू हो जाता। तो ये नहीं बताया उन लोगों ने कभी भी कि 2 सेकंड से फालतू समय हो गया था तब जल गए। ये कह दिया इससे बड़ा कोई तांत्रिक है जिसने आग को बांध दिया। इसी तरह आग के अंगारों पर चलने वाला है ना, वो भी एक गड्ढा खोद लिया जिसमें लकड़ी का कोयला भरा, मिट्टी का तेल डाला, ऊपर नमक डाल लिया,
और फिर उसके आग लगा दी। नमक इसलिए डालते कि थोड़ी बहुत कोई राख बनती है ना, वो उसके चिपक जाए बस, और वो पैर के चिपके 2 सेकंड से पहले वो अपना पैर उठा लेते हैं और इस तरह से पैर नहीं जलता है। तो इस तरह से आग खाई जाती है, आग से नहाया जाता है और आग के अंगारों पे चला जा सकता है। इसी से जुड़ी हुई वो तपस्या है। जैसे अग्नि तपस्या करते हुए किसी को देखा होगा ना, जो इंसान चूल्हे में आग लगा करके तपस्या करता है उससे कहीं ज्यादा वो महिला जो चूल्हे पर खाना बनाती है वो तपस्या कर लेती है, क्योंकि वो चूल्हे के बिल्कुल पास में बैठती है और चूल्हे में हाथ देके कई महिलाएं जैसी है, मेरी माँ कभी चिमटा नहीं लेती, जब रोटी बनाती है तो हाथ से ही रोटी पलट देती है और हाथ से चूल्हे में घुमा देती है। वो जो है दूर दूर कहीं बैठे हैं, चारों तरफ आग लगाई, धुएं सिलगाए चारों तरफ सिलक जाते हैं। और ये भी एक नियम है कि आग जब गर्म हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है ना ये नियम। तो जब चारों तरफ आग लगी हुई है, बीच में कोई आदमी जाके बैठेगा, गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, दूसरी हवा स्पीड से आती है, उस पसीना आए हुए शरीर को टच करती है, उसका शरीर एक तरह से कूलर बन जाता है, उसको गर्मी लगती ही नहीं है। जब गेहूं की लावणी आओगी ना और कड़ाका का घाम पड़ेगा, लावणी करने जाएंगे, जैसे पसीने तो आगे तो सांझ ताई लागे रांगे, जब पसीने ना आए ना तो गेहूं को नहीं कट दिया पड़ा। ये है गर्मियों में जो बम्बूड़िया है ना, चक्रवात है अगर छोटे छोटे, वो भी हवा गर्म हो तो ऊपर उठती सब आते हैं। तो इस तरह से ये जो आग की जो ट्रिक्स हैं वो की जाती है। बच्चों कम्बल गर्म होता है ठंडा होता है, उठ सकता है ये 1.5 किलो वजन है, उठ जाएगा ये, सब कुछ उठ जाएगा ये। आ जाओ, उठाना पड़ेगा फिर। बच्चों इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था, वो तो मैं सारा नहीं बताऊंगा बात। दक्षिण भारत में जिनके बच्चे नहीं होते थे ना, उन पे ये ट्रिक की जाती थी और बाबा ने रजिस्टर रखे हुआ था, उनके एड्रेस वगैरह होते थे, उनके जरूर बच्चे होते थे। तो वो बाबा चक्कू मंगाता था, लोटा मंगाता, चावल मंगाता था, पहले से उससे कहता भाई तुम देखो चक्कू से उठाओ। जब वो नहीं उठता था तो बाबा तो मंत्र मारता था उसमें ऐसे कर करके और उठ जाता था। तो कहता भाई आपके बच्चे हो जाएंगे। फिर वो पकड़ा गया, हालांकि मैं सारी बात नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ट्रिक कैसी थी। हमने इसमें चावल लिए हैं, चक्कू लिया है, लोटा लिया, देखिए पानी नहीं। अब ये कैसे उठ गया? ये नीचे ऐसे मारते हो। जैसे मैं इसको मारा था, बाबा मंत्र पढ़ रहे, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। और जो चावल था इनकी नुकीली होती है दोनों तरफ से चोंच उसकी, वो उसमें फंसता चला गया और उसकी हवा निकलती चली गई और उसने चक्कू को जकड़ लिया, घर्षण पैदा हो गया। आप कर सकते हैं घर में भी, नीचे लगना चाहिए, उखड़ जाता है फिर चावल। ताली बजाओ बच्चों। बच्चों किसी घर में आग लगती हो, ईंट पत्थर गिरते हो, खाने के अंदर गंदगी गिरती हो, उनके छिट्टे लगते हो, पैसे गायब होते हो या चोटी कटती हो, नीचे तक नहीं लगाना बिल्कुल, हो किसी की, अब बता थोड़ा ऊपर ऊपर रहा ऐसे, नीचे टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तली पे टच नहीं होना चाहिए। सही नहीं पढ़ पाया, उच्चारण में गलती है। अभी नया पापा है, नया पापा बन रहा है। आप ऐसा कर रहे हो, इसको धीरे धीरे यूँ करते जाओ, नीचे कठोर होता जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फिर बिल्कुल आराम से आप इसको पकड़ के नहीं उठाना था, वो वैसे ही उठा लेना है वो। बच्चों वो टीचर कहता है आपको पूजा पाठ करो तो आप अच्छे नंबर आ जाएंगे स्कूल में।
पेपरों में। तो टीचर बोलता है, क्या कहता है वो, मेहनत करो, तो मेहनत से ही फल मिलता है, ना कि पूजा पाठ से मिलता है। मत हो गई कि ये कह दिया कि लड़कियां ज्यादा फंसती है, गुस्सा तो आएगा ना। अब तक का मैडम यही है सर और पिछले 5 साल से रेशो बदल रहा, लड़कों में ज़्यादा घुसते हैं। ये जो लड़कियों की संख्या घट रही है, इनकी शादी हो नहीं रही, ये पापाओं से बहू मांगने जाते हैं वैसे। इससे क्या होगा कि चावल सारे पीसेज आपस में एक दूसरे से अच्छे से सेट हो जाएंगे, वैक्यूम नहीं बचेगा। एक ही जगह रखो उसको, एक ही लाइन में रखो, चेंज मत करो उसको, हिलाओ मत, मतलब ऐसे साइड में मत हिलाओ। बस हो गया था। अरे हार नहीं माननी है ऐसे। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बच्चे अच्छे थे यहाँ के काफ़ी। और अभी हम वापसी जा रहे हैं। और ऐसे ही हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने स्कूल में हमें बुलाना चाहते हैं या फिर सोसाइटी में तो कांटेक्ट करें। तो एक और स्कूल में आए हैं, यहाँ के प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पे भी आएँ। और ये बिल्कुल पास का एक गांव है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, देख पा रहे होंगे। ये भी काफ़ी अच्छा स्कूल है, बहुत ही बढ़िया वातावरण है यहाँ का। पेड़ देखो कितना बड़ा है। और यहाँ पे हमारी टीम रेडी है दिखाने के लिए। तो 1 किलो के बेड पे बच्चे बैठ के देख रहे हैं, ये सर भी बैठ के देखेंगे। कैसा लग रहा है सर? कुछ पता लग रहा है? हाँ ठीक, हाँ जी जी। अगर माचिस के हम हवन कर रहे हैं, हो गया। किसी मंत्र काट दिया हो सकता है, समझता है मेरे को, अगर निकट है हो गया काम। तो ये आप भी कर सकते हैं। ये कैसे हो गया? एक ग्लिसरीन आती है जो घी जैसी होती है, देसी घी जैसी, और जो हम मुंह में लगाते हैं, मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। और दूसरी थी लाल दवाई, पोटासियम परमैंगनेट। जब जो दोनों मिलती है तो आग लग जाती है। वो क्या करता है, गंगा जल मंगाता है और गंगा जल मंगाने के बाद उसमें छींटे मारता है तो उसमें आग लग जाती है। तो सोचता है भाई भूत तो जला दिया, मार दिया, तो मरीज ठीक हो जाता है। तो देखिए एक बच्चा आ जाए, कोई भी आ जाए, और इसमें चूड़ी मिल जाएंगी और इसमें जो पानी होता है वो दाल भी हो जाएगा। क्योंकि लाल दवाई का इंजेक्शन लगा दो, उसकी जो आँख होती है तो पानी छोड़ेगा तो पानी लाल हो जाएगा। फिर देखो तो खून आ गया है। एक चूड़ी आती है स्प्रिंग वाली, उसमें घुमा के डाल सकते हैं।
वो लोग क्या करते हैं, नारियल को पकड़ लेते हैं अपने हाथ में और घरों में आते हैं। जिन लोगों के परिवारों में भूत घुसे होने की बात करते हैं, वो फौरी तौर पर पूरी एक्टिंग करते हैं, पूरे ड्रामाबाज होते हैं और वो पकड़ने का जो है वो ड्रामा करते हैं। मैंने भी थिएटर में काम किया है लंबे टाइम तक, सीखी हैं वो चीज़ें। तो कैसे करते हैं वो लोग, पहले डराते हैं, दिमाग में वो बैठाते हैं, फौरी तौर पर ऐसे ले लेंगे, मोटी मोटी आंखें निकाल लेंगे और दड़ा कर भागता है, भागने नहीं दूंगा, आजा आजा, पीपल पर नहीं बैठने दूंगा, हमला करता है, पूरे गुरु का चेला हूं, भागने नहीं दूंगा, आ जाओ। और भूत मुट्ठी में बंद है। एक आदमी जिसकी लंबाई 5 फुट 3 इंच है, वो भी मुट्ठी में बंद है। कमाल देखिए आप। और सीधा फिर ओम भूताय बंदनमम, सीधा नारियल में घुस गया, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। और वो लोग करते क्या है, केवल इतना ही नहीं है, जो मानसिक रोगी ज्यादा होते हैं जिस परिवार में, क्या कहेंगे, संदूक खोल दो, अलमारी खोल दो, कहीं इनमें भूत ना घुस जाए। और पक्का वो पूरा जायजा ले लेंगे, लाल पोटली में टूम कड़े धरी है, इनके रतिये कड़े धरे हैं, अलमारी में इनका के है, पक्का डाका मरवाओगे, चाहे 6 महीना मरवा दिया, चाहे 2 महीना में, ना पुलिस का पकड़ मारना, कोई सोच ही नहीं सकते कि उस दिन संदूक भूले बैठे हमारे तो बहुत भले आदमी माना। और फिर वो भूत को भस्म करते हैं, मंत्र बोलते हैं। हम यहाँ मंत्र नहीं बोलेंगे, समय कम है। वो कहते हैं गंगा जल लाइए, या फिर कहते हैं गाय का दूध लाइए, पता नहीं क्या क्या कहते हैं वो। और फिर वो भूत को भस्म करते हैं। ये देखिए, और भूत वो भस्म हो गया। इतने भूत थे इसमें कि वो अलग अलग जगह चले गए। ये देखिए, अब डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भूत था तो वो गायब हो गया। सच्चाई में भूत प्रेत चुड़ैल जिन नामों की कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमें बहकाया जाता है और विज्ञान की साइंसों, जो विज्ञान की जो ट्रिक्स हैं, उनका सहारा लेकर के हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है भूत भस्म करने वाले भूत भस्म करते हैं। अब कुछ लोग पेट के आर पार भाला निकाल लेते हैं, देखा है कहीं वो कैसे निकलता है? ये एक तरह की ट्रिक्स है। तो मैं आपको अपनी जीभ के आर पार ये त्रिशूल करके दिखाऊंगा। ये त्रिशूल जो है मेरे हाथ में है और चमत्कार केवल 4 कारणों से होते हैं। हाथ की सफाई, शरीर की संरचना, जो हमारा शरीर बना हुआ है इसका सहयोग, विशेष तरह के यंत्र और केमिकलों का सहारा। 5वां कोई कारण नहीं कि इंसान चमत्कार करके दिखा दे। इन 4 कारणों में से होते हैं और कई बार 1-1, 2-2 कारण साथ मिल जाते हैं। और चमत्कार के बारे में अनेक कुछ चीजें कही जाती है, अलग अलग तरह से होते हैं। तो मैं ये आपको त्रिशूल जीभ के आर पार करके दिखाऊंगा। और पाखंड समझते हैं आप? पाखंड किसे कहते हैं? पाखंड जो है अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है? मैंने कोई बात कह दी, मेरी बात को आपने सच मान लिया, यही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। प्रयोग करके देख लेना चाहिए, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी इसको कोई चेक कर ले, तब तो मान लेंगे कि वो सच है। और कह दिया ठीक, अब ये चीज और उसी को मान लेते हैं। अभी मैं इसी बात को चेक करूंगा कि मेरी कही गई बात पर भी आप विश्वास ना कर लेना। मैं चंद ही सेकंडों में अपने इसका जो है प्रयोग करके देखूँ आपने कितने लोगों ने मेरी बात को पकड़ा। ये देखिए, ये जीभ है और ये त्रिशूल अब आर पार जाएगी। आप अपनी मुट्ठी जिसने बंद कर रखी वो खोल लो, नहीं तो मेरे को दर्द बहुत होगा। ताली बजाओ तो ताली बजाओ, ताली। ये त्रिशूल जेब के आर पार हो, जीभ के आर पार हो। और मैंने कहा आप मुट्ठी खोल दो, जिसने बंद कर रखी न कईयों ने मुट्ठी खोल दी। यही अंधविश्वास है। आपका हाथ इस त्रिशूल का, मेरी जीभ का कोई कनेक्शन नहीं आपस में। कोई है तो बता दो क्या होगा? आप मुट्ठी बंद रखो या आप मुट्ठी खोलो, यही है सबसे बड़ा अंधविश्वास कि आप विश्वास कर लेते हैं। सच्चाई में त्रिशूल मेरे जीभ के आर पार नहीं थी। इसमें विज्ञान की 2 चीजें जो प्रयोग जो काम कर रही है, एक तो मेरे शरीर की संरचना और विशेष तरह का यंत्र, और तीसरा केमिकल का, ये जो है
हाथ की सफाई। ये जो त्रिशूल है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये मोड़ है। जो पेट के आर पार भाला निकालते हैं वो भी यही करते हैं। वो करते क्या है कि दोनों टांगों के बीच से इस मोड़ को ऐसे ले लेते हैं। भाला मोटा और अंदर से थोथा है, उसमें नकली खून भर लेते हैं और वो यहाँ छोटे छोटे 2 छेद हैं, उनसे टपक टपक के आ रहा होता है। जहाँ ये वैज्ञानिकों ने पकड़ा, उसको कहा भाई तू चेक करवा। बोला मैं चेक नहीं कराऊंगा, इसके पास ना जाना, भस्म हो जाओगे। अब वो दोनों वैज्ञानिक भी चुलबुले से स्वभाव के थे। एक उधर से पकड़ के खींच रहा भाला, एक इधर से खींच रहा, इधर खींचा तो यूं आवे, उधर खींचा यूं, ऊपर ठा दिया तो भाई लटकने लग गए। फिर अंदर ले जाके देखा तब पता चला। तो इस तरह से जो है ये चीजें होती है। बच्चों, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमें किसी बात पर इसलिए विश्वास नहीं करना। आग 2 चीजों की खाई जा सकती है, एक तो लकड़ी का कोयला और एक हवन में जो काम आता है कपूर, जिसको अब देसी भाषा में शुद्ध कपूर बोल देते हैं। ठीक है, लकड़ी का कोयला लिया, मिट्टी के तेल में डाला और उसको बाहर निकाल दिया, वो अच्छी तरह तेल पी गए। फिर झड़का लो और फिर उसके आग लगाओ, मुंह में ले जाओ। इसी तरह ये जो है हवन में काम आने वाला शुद्ध कपूर है। इसकी आग लगाई और मुंह में ले गए। और ये 2 बच्चों से हम करवाएंगे भी, आज खिलाएंगे भी। आगे नहीं बताइए। अब ये लंच नहीं करेंगे, आप खाली पेट भर जाएगा। जब अपना गुस्सा में होते हैं ना तो कई बार घर वाले कह देते हैं कि आप खाओ, ठीक है, इन्होंने आप खाओ, अपना पेट भर